आप 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, आपका दोस्त 60 मिनट पढ़ाई करता है, अगले दिन वह सब कुछ याद रखता है, आप लगभग कुछ भी याद नहीं रखते। यह प्रतिभा का अंतर नहीं है, यह तकनीक का अंतर है और तकनीक सीखने में 5 मिनट लगते हैं। 3 चरण। पहला चरण समय की बर्बादी जैसा लगता है। आखिरी चरण वह है जिसकी वजह से आप अभी सब कुछ भूल जाते हैं। पहला कदम ऐसा पढ़ें जैसे आपको 10 मिनट में परीक्षा दी जाएगी। कल्पना करें कि कोई आपको बताता है कि आप जो पढ़ने वाले हैं उस पर 10 मिनट में एक क्विज है। अचानक हर विवरण महत्वपूर्ण लगता है। यही मानसिकता है जिसकी आपको हर बार पढ़ाई करने के लिए जरूरत होती है। ज्यादातर लोग कुछ एक बार पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, या वे इसे 5 बार पढ़ते हैं और फिर भी भूल जाते हैं। समस्या यह नहीं है कि आप कितनी बार पढ़ते हैं, यह है कि आप हर बार क्या कर रहे हैं। सोचिए कि आप गाने के बोल कैसे याद करते हैं। आप वहां बैठकर बार बार उन्हें नहीं पढ़ते, आप गाते हैं, कुछ शब्दों में गलती करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, तीसरी बार में शब्द बस बाहर आ जाते हैं। यह इसलिए है क्योंकि आपका मस्तिष्क केवल स्कैन नहीं कर रहा था, यह काम कर रहा था। यही 3 बार पढ़ने का उद्देश्य है। हर बार का एक अलग काम होता। पहली बार आप बस बड़े चित्र को समझ रहे हैं, धीमा मत करो, कुछ भी हाईलाइट मत करो, बस अपने मस्तिष्क को विचार के आकार को अवशोषित करने दें। मुख्य बिंदु क्या है? दूसरी और तीसरी बार आप विवरणों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब आप नाम, संख्या, विचारों के बीच के संबंध पकड़ रहे हैं, चीजें जो आपने पहली बार पूरी तरह से मिस की थी। लेकिन यहाँ एक बात, यहाँ तक कि 3 केंद्रित पढ़ाई भी निष्क्रिय होती है। आपका मस्तिष्क जानकारी को पहचान रहा है, इसे पुनः प्राप्त नहीं कर रहा है, और पहचान स्मृति नहीं है। दूसरा कदम है जहां आप इसे ठीक करते हैं। दूसरा कदम, एक दीवार को सिखाएं, अपनी किताब बंद करें, अपने नोट्स को दूर रखें, एक दीवार की ओर देखें और जो आपने अभी पढ़ा है उसे समझा। जोर से, याददाश्त से। यह बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए। पैराफ्रेजिंग ठीक है, ठोकर खाना ठीक है। अब आपका मस्तिष्क जानकारी को पुनः प्राप्त कर रहा है, न कि केवल इसे पहचान रहा है, और पुनः प्राप्ति ही स्मृति बनाती है। मान लीजिए आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मूल रूप से सफेद रक्त कोशिकाएं वायरस का पता लगाती हैं, और फिर आप तुरंत कुछ नोटिस करेंगे। जिन भागों को आपने वास्तव में समझा है वे आसानी से प्रभावित होते हैं, जिन भागों को आप नहीं समझे वहां आप एक दीवार से टकराएंगे। वह दीवार आपके पूरे अध्ययन सत्र में सबसे मूल्यवान चीज है। यह आपको बताती है कि आपको वापस जाकर क्या फिर से पढ़ना है। अब इसे दूसरी बार करें। यही 3-2-1 में 2 है, सिखाने के 2 राउंड। दूसरी बार आप पहले राउंड में छूटे हुए अंतराल को भर देंगे। सक्रिय पुनः प्राप्ति के 2 राउंड पूरे हुए, लेकिन बोलने में एक कमजोरी है, यह तेज है। आप विवरणों को छोड़ सकते हैं और आपका मुंह भरने वाले शब्दों से अंतराल को भर देगा। आपका मस्तिष्क आपको यह सोचने में धोखा देता है कि आप जितना जानते हैं। यही कारण है कि आपको तीसरे कदम की आवश्यकता है। तीसरा कदम, लिखें जैसे कोई देख नहीं रहा है। एक खाली कागज का टुकड़ा लें, जो कुछ भी आप याद करते हैं उसे लिखें। झांकना नहीं, अपने नोट्स की जांच नहीं, बस अपने मस्तिष्क से जो कुछ भी निकलता है उसे डालें। लिखना बोलने से धीमा है, आप कागज पर धोखा नहीं दे सकते। आपके ज्ञान में हर अंतराल एक खाली स्थान के रूप में आपके सामने नजर आता है। यही 3-2-1 में 1 है। एक लिखें, और यह सबसे ईमानदार परीक्षण है कि आप वास्तव में क्या जानते हैं। फिर जो आपने लिखा है उसे मूल से तुलना करें। आप अंतराल लिखेंगे, उन्हें भरें। ये अंतराल वही चीजें हैं जो आपका मस्तिष्क भूलने वाला था, और अब वे लॉक हो गए हैं। ज्यादातर लोग 2 घंटे निष्क्रिय रूप से फिर से पढ़ते हैं और लगभग कुछ भी याद नहीं रखते। 3-2-1 विधि उसी समय लेती है, शायद कम, और आप वास्तव में जो आपने सीखा है उसे बनाए रखते हैं। आप में से कुछ इसे दूसरों को सिखाना चाहेंगे, छात्रों, सहकर्मियों, अपने बच्चों को। इसलिए मैंने पूरे तरीके को एक दृश्य प्रस्तुति में रखा। हर कदम को स्पष्ट रूप से रखा गया है। एक कक्षा को सिखाने के लिए पर्याप्त साफ, अपने आप पर पालन करने के लिए पर्याप्त सरल। यह मेरे पात्रों पर विवरण में लिंक, लेकिन विधि स्वयं आपके पास पहले से ही है। 3-2-1 विधि एक अध्ययन सत्र, एक अध्याय, एक परीक्षा से पहले की रात के लिए काम करती है। लेकिन जो कुछ भी पृष्ठ पर नहीं है उसके बारे में क्या? नाम, दिशाएं, एक बार सुनी गई पूरी बातचीत। नौसेना के सील को दबाव में सभी को याद करना होता है, बिना किसी गलती की गुंजाइश के। वे एक क्रूर विधि का उपयोग करते हैं जो जानकारी को इतनी गहराई से लॉक कर देती है कि भूलना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि मैंने यह वीडियो बनाया है जो बताता है कि वे इसे कैसे करते हैं।